हेलो दोस्तों, आज मैं जो टिप्स बताऊंगा उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना और उनको फॉलो कर लोगे तो आप भी स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओगे। दोस्तों, आज हम चारों ओर इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। रिसोर्सेस हमारे पास इतने सारे हैं कि पूरी दुनिया की जानकारी हर किसी की फिंगर टिप्स पर है और हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, दिन रात हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन लोग ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इसलिए बाजी वही मार जाता है जो हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी जितने टाइम में आप स्टडी कर रहे हैं उतनी ही स्टडी आप उसके आधे समय में कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा एफिशिएंटली। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू स्मार्ट स्टडी। गधे की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह एक्टिव बनना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप भी कम समय में ज़्यादा पढ़ व याद रख सकते हैं। नंबर 1, पढ़ाई करते टाइम मोबाइल फोन यानी कि किसी भी सोशल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अगर हम पढ़ने बैठे तो 100% उस पर फोकस करना है। फिर आप देखोगे कि आप 4 घंटे ना पढ़ के 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा फिर भी, क्योंकि बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर हमें बीच बीच में कुछ सर्च भी करना होता तो उसकी एक लिस्ट बनाओ। जब आपका पढ़ाई हो जाए उसके बाद फाइनल में उसको सर्च कर लो। नंबर 2 इज माहौल क्रिएट करना। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई के लिए जो सबसे मेन थिंग है वो है हमें एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। उसके लिए हमें एक शांत माहौल चाहिए जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो। घर पे एक स्टडी स्पेस बनाओ जहाँ पर आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सको बिना किसी रोक टोक, बिना किसी शोरगुल के। नंबर 3 इज प्लानिंग। रोज के लिए नए नए गोल सेट करो। शाम को सोते टाइम कल के लिए अपने प्लानिंग सेट कर दो कि कल मैंने ये चीज़ें करनी है, और फिर शाम को सोने से पहले उन गोल्स को एनालाइज करो कि आज दिन भर में हमने क्या किया। इससे आपको एक खुशी मिलेगी कि आज मैंने कुछ नया सीखा है। नेक्स्ट इज टेक अ ब्रेक। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कंटिन्यू स्टडी करने से हमारा ब्रेन थक जाता है, जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, हमारी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए हमें बीच बीच में 5 मिनट to 10 मिनट का रेस्ट लेते रहना है। उस टाइम में हम अपनी विंडो से बाहर देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। 5th इज एक बार में केवल एक चीज़ पढ़ने बैठना है। ये नहीं कि पूरी टेबल भर ली सारे सब्जेक्ट से। अब होगा क्या, हम सारे सब्जेक्ट एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा सबको देखेंगे और फिर बंद करके रख देंगे। इसलिए हम ओनली एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है वन टाइम। 6th वन इज नोट मेकिंग। हर रोज थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहें, इससे एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी और हमारा टाइम भी बचेगा। नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। दोस्तों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पढ़ रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान से किसी क्लास को सुनते हैं तो उसके दूसरे दिन हमें 50% ही याद रहता है, और अगर एक हफ्ते तक हमने उसका रिवीजन नहीं करा तो ओनली 5% ही हमें याद रहता है। और एक ह्यूमन की जो याद करने की कैपेसिटी होती है वो 15 डेज होती है, यानी कि 15 डेज के बाद हम भूलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वीक में 2 दिन रिवीजन के लिए फिक्स कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे चीज़ें उतनी ही गहराई से हमारे दिमाग में छपती चली जाएंगी और वो लाइफ लॉन्ग हो जाएंगी। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार बार बार कुएं से पानी निकालने से रस्सी के फ्रिक्शन से पत्थर में भी निशान बन जाता है, सेम वैसे ही अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें तो एक दिन चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे छप जाएंगी कि वो लाइफ लॉन्ग चलेंगी। फिर इसके लिए इंग्लिश में एक फेमस कोट है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अर्थात हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमें परफेक्शन आती है। नंबर 8, हमें चीज़ों को रटना नहीं है बल्कि समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। और एक स्टूडेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चनिंग की हैबिट होनी चाहिए, यानी कि हमें बार बार क्वेश्चनिंग करनी है, अपने दिमाग में न्यू क्वेश्चन पुटअप करने हैं। ये सारी टिप्स फॉलो करने के बाद जो नॉलेज आपके पास होगी उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती है, दैट इज नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अब जितना ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज है और उसको तुम जितना लोगों को बांटोगे, यानी कि जो तुमने सीखा हो किसी दूसरे को सिखाते चले जाओगे, तो तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और तुम्हें चीजें और भी ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। दोस्तों, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों के सामने मूर्ख बन के रहिए बिल्कुल, लेकिन साइलेंट वे में वर्क कीजिए। जिस दिन आप अपने मुकाम को अचीव कर लोगे उस दिन अपने आप ही शोर हो जाएगा। शुभमस्तु।